नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश कुमार आपके समक्ष कल प्रस्तावना को मैंने पढ़ाया था। अब प्रस्तावना से संबंधित आयोग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन ये है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, जहाँ एक्स है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मर्पित करते हैं। जैसा कि अब इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 उपयुक्त में से कोई नहीं। कल हमने जब प्रस्तावना पढ़ाया था तो प्रस्तावना में लास्ट लाइन में था कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर बी है। और देखिए, ये IAS प्री ने 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी हम कोई टेस्ट देने जाते हैं, जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आप उससे पहले उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं, जितने भी आयोग ने पूछे हुए हैं, आप उनको पढ़ के जाइए। आपको गारंटी है उसमें से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है। कल हमने जब पढ़ाते समय कहा था कि प्रस्तावना क्या है कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा ये एक संविधान का मिरर है, मिरर में प्रतिबिंब बनता है। तो फिर इस हिसाब से आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उद्देश्य का। और कल हमने ये भी कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका को, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया, वही आगे चल के प्रस्तावना बना। तो हमने उसको कहा कि ये इसमें किस में प्रतिबिंबित है, उद्देशिका में। ये भी क्वेश्चन IAS प्री में 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख करिए। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ये अच्छे से पता हो कि आपकी प्रस्तावना क्या है। जैसे कल हमने प्रस्तावना भी पढ़ा था, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न। तो हमने कल 3 प्रकार के न्याय की बात की थी। न्याय कितने थे? 3 प्रकार के थे। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और हमने कहा था कि ये न्याय किससे संबंधित हैं? तो ये न्याय रूसी क्रांति से प्रभावित होकर लिए गए। तो न्याय आपके पास क्या है? पहला न्याय है और न्याय 3 हैं। तो हमने देखा इस ऑप्शन में कि पहले में 3 हमें यहाँ मिल गया। ये तो हुआ एलिमिनेट मेथड। उसके बाद स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रताएं कितनी हैं हमारे पास? तो हमने कहा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर सुनिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। तो स्वतंत्रताएं कितनी हो गई? 5। उसके बाद क्या कह रहा? समानता। तो हमने कहा था प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की थी। और भ्रातृत्व, जिसको बंधुत्व कहेंगे, ये एक बार उल्लेख किया गया है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या बनता है? ए बनता है। संविधान की प्रस्तावना को किस रूप में घोषित किया गया है? अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस रूप में घोषित किया गया है, ये BPSC ने क्वेश्चन को पूछा था। अब देखिए, इसमें जैसे ही संविधान, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, देखिए शुरू हो गया, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक। तो इसमें क्या है? इसका आंसर है सी। एक सार्वभौम है,
समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? सी है। अब देखिए ये बीपीएससी ने 1997 में पूछा था। इसी के साथ फिर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है अब 2008 में। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और सही शब्दों के विचार अनुसार, यानी कि आपको प्रस्तावना अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको प्रस्तावना अच्छे से पता नहीं है तो आप बताने में असमर्थ रहेंगे कि, तो इसी में देखिए क्या कह रहा है कि समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो हम फिर पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न यानी सार्वभौमिक। तो पहले क्या आ जाता है? पहले आ जाता है सी। तो हमने पहले सी देखा तो ये पहला सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मतलब 3 में सी है, यानी कि एलिमिनेट मेथड में ये देखें तो ये तो नहीं होगा। अब हमारे पास 3, फिर सार्वभौमिक के बाद समाजवादी। अब दूसरा हमने देखा कि सी के बाद क्या आना चाहिए? ए। तो हमने देखा सी के बाद ए आना चाहिए, तो ना तो सी के बाद ए इसमें है और ना सी के बाद ए में इसमें है। तो एलिमिनेशन मेथड में इसका आंसर ए है। लेकिन फिर भी अगर हमें अच्छे से पता है तो हम कहेंगे हाँ, सार्वभौमिक, समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक मतलब प्रजातांत्रिक गणराज्य की बात हमारे संविधान में कही गई है। ये बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा। अब नेक्स्ट चलिए, फिर नेक्स्ट में देखिए बीपीएससी ने फिर 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा थोड़ा सिंपल करके कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ये कौन सा संशोधन था? हमने आपको कल बताया था कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976। तो हमने कल जब कहा था कि अभी हाल ही में प्रस्तावना करंट में न्यूज़ में रही है, चर्चा का विषय भी रही है कि इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली गई। तो ये देखिए आ गया। इसके बाद जैसे ही हम फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। तो इसका भी आपको आंसर पता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, फिर वही शब्द क्वेश्चन आ गया है, रिपीटेड है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। आप देखिए ये न्यूज़ में भी रहा है और कितना इम्पोर्टेंट है देखिएगा। फिर यूपीपीसीएस मेंस में 2005 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य परिणत करता है मौलिक अधिकार संविधान की प्रस्तावना। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात कहाँ देखने को मिलती है? तो हमें संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। देखिए संविधान की प्रस्तावना कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिए यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया, स्पेशल मेंस में पूछा गया, 17 और 8 में रिपीटेड है। फिर देखिए जैसे बीपीएससी पूछ रहा था उसी क्वेश्चन को फिर रिपीट किया गया और उसका आंसर फिर यही रहेगा 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब है? 1976। इसके बाद फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान एक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। ये देखिए तो समाजवाद है आपका। और दूसरा शब्द क्या था? हमने कहा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। तो फिर इसका आंसर क्या है कि सर एक तो पता चल गया सर समाजवाद है और तीसरा पंथ निरपेक्ष है। अब जब आपको इतना पता चल गया है तो आप इसके आंसर को ढूंढ लेंगे और इसका आंसर क्या है? 1 और 3। इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिर देख लीजिए, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने कल बताया था जिसने भी कल की क्लास ली होगी वो इस क्वेश्चन को पक्का कर लेगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को कल बहुत उसको यूपीपीसीएस प्री ने 2009 में पूछा था। और अभी मैंने कुछ बात की थी कि संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता में इनमें कौन सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा जो सही है या सही नहीं है या कौन सही नहीं है इन शब्दों को हमेशा अंडरलाइन करिए और उसके बाद विचार यानी कूटों को पढ़िए। पहला, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देश्य का बना। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ठीक है आप
इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये बाध्य योग नहीं है। दूसरा भी सही है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। ये मैंने कल कहा था कि बेरूबारी 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तथा इसमें संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमने फिर कहा कि एक बहुत फेमस केस रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में संविधान को प्रस्तावना का अंग माना गया और उसमें संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो तीसरा भी सही है। अब संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। देखिए एक चीज़ देखिए, अब तीसरा कह रहा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। हमने कहा कि इसका संशोधन किया जा सकता है। कल अभी मैंने कहा कि बेरूबारी 1960 के केस में इसको प्रस्तावना का अंग नहीं माना गया और उसके बाद इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। अब देखिए, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल बात है। ये सिर्फ एक आईना है जो हमारे संविधान निर्माता क्या सोच रहे थे, क्या सोच के उन्होंने किस थिंक के हिसाब से अपने संविधान को बनाया है। तो ये चौथा सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं, 3 सही नहीं, तो आपका जहाँ 3 हो उसको हटा दीजिए एलिमिनेट मेथड में। अब बचा तो आपको पता है चौथा भी सही है, तो आप किसके साथ जाएंगे, 1, 2, 4 के साथ। अब देखिए यूपी पीसीएस प्री ने 2009 में इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये आसान तभी है जब आप अच्छे से इसको पढ़े होंगे। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो ये आपके लिए आसान नहीं है। फिर देख लीजिए यूपी पीसीएस मेंस ने 2010 में फिर एक क्वेश्चन पूछा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए। आपको पता है समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, आप तुरंत 1 और 3 लगाएंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। देखिए 1976 में संशोधन हो रहा है, आपका संशोधन 1976 में हो रहा है और 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसमें कौन सा शब्द संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन में आप क्या कहेंगे, आप इस क्वेश्चन को कहेंगे कि इस क्वेश्चन में 42वें संविधान संशोधन के तहत इस शब्द को जोड़ा गया। और इसके साथ कौन सा जोड़ा गया, और इस शब्द के साथ हमने जोड़ा कब, ये कब जो हुआ 1976 में। तो अब बताइए 1975 में पूछ रहा, तो ये शब्द था नहीं था, 3 शब्द नहीं थे। 3 शब्द कौन कौन से हैं, फिर मैं कह देता हूँ। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द 1976 से पहले हमारी प्रस्तावना में नहीं थे। यूपी पीसीएस के मेंस में इस क्वेश्चन को पूछा गया। अब फिर देखिए, समाजवादी शब्द उद्देश्य में जोड़ा गया, उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा है। तो फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो इसमें क्या है, अब आप देखिए कि 42वां संविधान संशोधन कब हो रहा है, तो 42वां संविधान संशोधन हो रहा है 1976 में और 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको पता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को इसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या देखना है आपको, सम्मिलित नहीं थे। और कब बात कर रहा है, 26 नवंबर 1949 को। अब आपको पता है कि समाजवादी, अभी सर ने बताया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता कब जोड़े जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 42वें संविधान संशोधन कब, 1976 में। तो आप बताइए जो चीज़ 1976 में जोड़ी गई वो 1949 में होगी, तो नहीं थी। तो हम कहेंगे 1, 2 और 3, इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। यहाँ से आप, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम फिर देखते हैं, अब फिर एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। अब देखिए ये लक्ष्य की बात थी और हमने कल कहा था कि हमारे कुछ उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य क्या था, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस में 1998 में पूछा गया। तो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है, बिल्कुल करता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, बिल्कुल कर रही है। अवसर की समानता की बात कर रही है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात कर रही है। मतलब सभी चारों, हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी चारों की इसमें बात की है।
देखिए, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य, तो हमने कल आपको लक्ष्य में बताया था कि न्याय, स्वतंत्रता। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लीज़ उस क्लास को दोबारा देख लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि संविधान की प्रस्तावना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। बहुत, अब ये यूपी पीसीएस प्री ने 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा है, 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो ये लागू की जा सकती है, लागू नहीं की जा सकती। हमको पता है ये इनफोर्सबली लागू नहीं की जा सकती है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी है। आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये फोर्सली लागू नहीं की जा सकती है, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। आपको संप्रभुता पता है, पथनिरपेक्ष पता है, लोकतंत्रात्मक पता है, लेकिन एक नहीं पता है कि हम कहीं भी पूरा प्रस्तावना पढ़ लें तो संघीय की बात नहीं आती है। आपको 3 पता है, तो इसका आंसर कितना आसान है कि डी है। आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। और इसी के साथ ये हमने आज के क्वेश्चन कराए हैं, कल जो प्रस्तावना हुई थी उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आयोगों के द्वारा पूछे गए हैं, हमने आज इसको कराया है। और भी समय समय पर ऐसी सीरीज़ आती रहेगी। इसी के साथ हमें आदेश दीजिए। धन्यवाद।